वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस कैंसेरियंस। ये आपकी यू वर्सेस देम रीडिंग है और इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि जो भी पर्सन आपकी रोमांटिक लाइफ में है, जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं, जिनके भी साथ आप कनेक्शन में हैं, वो पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं। और यस, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये पर्सन कोई भी पर्सन हो सकता है, मे बी समवन जो आप पे क्रश कर रहा है या फिर आप किसी पे क्रश करते हो, ये वो पर्सन हो सकता है। आप सिचुएशनशिप में हो तो वो पर्सन हो सकता है। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में हो तो वो पर्सन भी हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट में हो तो वो पर्सन भी हो सकता है। आप मैरिड हो तो आपके पर्सन भी हो सकते हैं। तो कोई भी पर्सन हो सकता है। आई डोंट नो, इट टोटली डिपेंड्स कि आप रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो कि नहीं, उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये पर्सन कौन सी एनर्जीज़ में स्टैंड कर रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा आसान रहे इनके बारे में आगे रीड करने के लिए। तो इनकी पर्सनालिटी को देखते हैं, इनकी लाइफ को देखते हैं अभी कि क्या चल रहा है। ये पर्सन 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स, जहाँ पे शायद से बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं लाइफ में, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, कोई स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं। ये स्ट्रगल्स के बाद की एनर्जी होती है कि लाइफ में बहुत कर लिया, बहुत टेंशन थी या फिर बहुत मेहनत कर ली, बहुत काम कर लिया, बहुत एफर्ट लगा लिया, बहुत एक्शन ले लिया, अब थोड़ा सा चिल करना है या रेस्ट करना है। तो अपने बहुत ही ज़्यादा रेस्टिंग मोड में दिख रहे हैं और अपनी सॉर्ट्स को सबको डाउन करके रखा हुआ है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं। मे बी आपके पर्सन हॉलीडे पे गए हों, मे बी आपके पर्सन मेंटली हील कर रहे हैं, बट अभी इनका लड़ने का और एक्शंस लेने का, मेहनत करने का मन नहीं है। तो थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड में दिख रहे हैं आपके पर्सन। और उसके बाद में आपके पर्सन के लिए फैमिली कनेक्शन, फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये जो यहाँ पे खुश दिख रहे हैं अपने फैमिली या फ्रेंड्स की वजह से, इसका रीज़न आप भी हो सकते हैं। ओके, बट इन जनरल क्योंकि हम इनकी लाइफ को देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं जो कि काफ़ी लविंग है इस पर्सन के लिए। अच्छे लोग हैं जिनके साथ कनेक्शंस अच्छे हैं। इनकी फैमिली के साथ हो सकता है इनके कनेक्शन अच्छे हो, या फिर फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, या फिर आपका और इनका कनेक्शन। तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेके। और उसके बाद में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एक्चुअली आपकी एनर्जी है, जो हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में दिख रही हो, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं। तो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप खुद क्वीन ऑफ कप्स हो तो आई थिंक ये कार्ड इसीलिए भी हो सकता है कि आया हो कि आप इनकी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। ये कार्ड इसीलिए भी आ सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। अगर आपके पर्सन फायर साइन है, एरीज, लियो या सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि, तो फॉर श्योर ये उनकी एनर्जी है और ये आपकी एनर्जी है। और आप दोनों को एज ए कपल ये पर्सन देखते हैं। बट अभी इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देयर लाइफ। तो हो सकता है जैसे कि आप इनकी लाइफ में दिख रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ वांड्स भी हो, जो उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, कोई भी ये पर्सन हो सकता है। तो 2 सिग्निफिकेंट लोग इनकी लाइफ में दिख रहे हैं। आई एम श्योर कि एक आप हो। उसके बाद में यहाँ पे चैरिट की एनर्जी भी आपको रिप्रेजेंट करती है कैंसेरियंस। बट चैरिट की एनर्जी को अगर हम ऐसे देखें तो ये चैरिट की एनर्जी बता रही है कि पर्सन बहुत ही डिटरमाइंड है अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है अपनी लाइफ को आगे लेके जाने के लिए। रिसेंटली हो सकता है इस पर्सन ने कुछ मेजर डिसीजंस लिए हों अपनी लाइफ में। ये डिसीज़न है आगे बढ़ने का। आप किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, वी डोंट नो यट। और यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी, ये पर्सन किसी से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहा है आजकल। ये स्टडीज़ की एनर्जी भी होती है कि हम बहुत ज़्यादा स्टडीज़ कर रहे हैं। ये काम करने की एनर्जी भी होती है कि हम काम कर रहे हैं। बट ये कम्युनिकेशन की मेजर एनर्जी होती है। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेजेस पे बात हो रही है, या फिर कॉन्स्टेंटली टच में है, या फिर अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, या फिर ये पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस्ड है। ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। कुछ एग्रेसिव एनर्जी है, कुछ फास्ट मूविंग एनर्जी है, ये कुछ एग्रेशन है। तो थोड़ा बहुत ग्लिम्स मुझे समझ में आया, एटलीस्ट मुझे इस पर्सन की पर्सनालिटी समझ में आ गई है कि कैसी है और इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इन सारे कार्ड्स की हेल्प से हम
आगे की प्रेडिक्शंस करेंगे। अभी देखते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, आप दोनों का कनेक्शन किस एनर्जी में है अभी। उसके बाद हम फीलिंग्स और इन सारी चीज़ों पे आएंगे, ओके यूनिवर्स। आपके 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मतलब कि कुछ टेंशन दिख रहा है या ओवर थिंकिंग दिख रही है आपके कनेक्शन में। कुछ पेन हो सकता है, कुछ रिग्रेट, कुछ गिल्ट हो सकता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, ये समझ में आ रहा है। क्यूरियस हो एक दूसरे के बारे में जानने के लिए। अगर आपकी कॉन्स्टेंटली बात हो रही है तो आई थिंक ये, अगर आप दोनों की कॉन्स्टेंटली बात हो रही है तो आपकी कनेक्शन का ये एक ऐसा फेज़ दिख रहा है जहाँ पे आप एक दूसरे से बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, या फिर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से बहुत सारे सवाल पूछ रहा है, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है। इस कनेक्शन में अगर कुछ हिडन है तो उसको जानने की कोशिश कर रहा है, इस कनेक्शन की रियलिटी को जानने की कोशिश कर रहा है। आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी वाले प्लेस पे भी स्टैंड करता है, जो कि बताता है कि थोड़ी कुछ मिस्ट्री भी है आपके कनेक्शन में, इसीलिए इतनी क्यूरियस स्टेज पे आपका कनेक्शन दिख रहा है। या तो ऐसे स्टेज पे हैं आप लोग जहाँ पे आप लोग को ये पता नहीं है कि आगे इस कनेक्शन में क्या होने वाला है, ये भी रीज़न हो सकता है। या फिर किसी ने किसी से कुछ छुपाया है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर समहाउ एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया है तो बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग चल रही है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके और आपके पर्सन का कनेक्शन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बहुत अच्छा एक बॉन्ड दिख रहा है। ये बॉन्ड कई बार फ्रेंडशिप को भी रिप्रेजेंट करता है, तो देयर इज़ अ चांस कि आप लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड भी हों, बट देन अभी कुछ रोमांटिक भी चल रहा हो। बट अगर रोमांटिक भी है आपका कनेक्शन तो 2 ऑफ कप्स आना मतलब कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आप दोनों एक दूसरे का हो सकता है कि कंफर्ट जोन हो, कंपैटिबिलिटी हो यहाँ पे, और यहाँ पे बॉन्डिंग हो। तो यहाँ पे 2 लोग दिख रहे हैं और एक प्यारा सा कनेक्शन दिख रहा है, तो बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन है फॉर श्योर ये। और उसके बाद 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। पर इस कनेक्शन में बर्डन भी बहुत ज़्यादा है, बोझ भी इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा है। समहाउ आपका कनेक्शन अभी थोड़ा सा हैवी लग रहा है, हैवी कनेक्शन है। हैवी इमोशंस हो सकते हैं, टेंशन हो सकती है, कुछ ओवर थिंकिंग हो सकती है, बैगेज हो सकता है, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, किसी का पास्ट की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर किसी के इमोशंस बहुत ही ज़्यादा तो एक्चुअली ये जो बॉन्ड है, ये दोनों कार्ड साथ में आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो बॉन्ड है इसको आगे लेके जाना थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा मुश्किल है। इस बॉन्ड को आगे लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब मुश्किल क्यों है? क्या आप दोनों की वजह से मुश्किल है, या किसी और चीज़ की वजह से मुश्किल है, या पास्ट की वजह से मुश्किल है, ये हमें आगे जाके पता चलेगा। बट आपका बॉन्ड थोड़ी सी हैवी एनर्जीज़ में स्टैंड कर रहा है। जैसे पहले 9 ऑफ सॉर्ड्स भी देखा था तो थोड़ा सा पेन भी यहाँ पे दिख रहा था, लॉन्गिंगनेस भी दिख रही थी, इंतज़ार कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और गिल्ट फील हो रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है। तो यहाँ पे कुछ हैवी इमोशंस हमें दिख रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी अगेन थोड़ा सा बताता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस है आप लोगों में, चाहे ये मेंटल डिस्टेंस हो या फिर फिज़िकल डिस्टेंस हो। मेंटल डिस्टेंस तब आता है जब हो सकता है आप दोनों साथ में रहते हो, बट साथ में रहने के बाद भी एक दूसरे के पॉइंट को आप समझ नहीं रहे हो। इवन तो आपकी बॉन्डिंग में लग रहा है कि नेचुरली आप दोनों में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बट अभी आप ऐसे पॉइंट पे स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे थोड़ा सा जहाँ पे थोड़ा सा एक दूसरे के इमोशंस को समझना मुश्किल हो रहा है, एक दूसरे के पॉइंट को समझना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए एक डिस्टेंस लग रहा है। या फिर ये फिज़िकल डिस्टेंस भी हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो। अगर हम बॉटम ऑफ द डेक में देखें तो हाई प्रीस्टेस है। हाई प्रीस्टेस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्रीज़ होना बताता है। पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वेट करने की भी एनर्जी है, कॉल का वेट कर रहे हैं, मैसेज का वेट कर रहे हैं, मिलने का वेट कर रहे हैं, चीज़ों को रिजॉल्व होने का वेट कर रहे हैं, आगे के बारे में सोच रहे हैं। तो एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन पे आपकी लव लाइफ यहाँ पे स्टैंड करते हुए दिख रही है। अब मैं ये देखूँगी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं और क्या इमोशंस हैं आपके पर्सन के आपके लिए, ओके। और क्या सोच रहे हैं ये इस कनेक्शन के बारे में, क्या चल रहा है इनके दिमाग में। ये सब देखने के बाद हम ये भी देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हिडन एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं
फॉर गुड और फॉर बैड आपसे क्या हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स गो. वी हैव 10 ऑफ वांस. सी 10 ऑफ वांस आपके रिलेशनशिप की एनर्जी भी थी और आपके पर्सन की भी एनर्जी 10 ऑफ वांस दिख रही है. आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा टायर्ड दिख रहे हैं इस कनेक्शन में, बहुत ही ज़्यादा बर्डन दिख रहे हैं, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बर्डन दिख रहे हैं. तो यहाँ पे बर्डन है फॉर श्योर, टायर्ड हैं, एग्जॉस्टेड हैं इस कनेक्शन में, शायद लड़ के इस कनेक्शन को रिजॉल्व करते करते, या फिर इस कनेक्शन की डिफ़िकल्टीज़ को झेल के कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है, बर्डनड हो चुका है. ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है. उसके बाद में जस्टिस की एनर्जी. आपके पर्सन इस कनेक्शन में जस्टिस करना चाहते हैं या फिर जस्टिस लेना चाहते हैं. आपको इस पर्सन को एक सेंस ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ गलत हुआ है या तो मैंने गलत किया है. दोनों ही चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं. तो अगर आप दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आपने इन्हें कुछ बोल दिया है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो फॉर श्योर इस पर्सन को लगता है कि गलत हुआ है मेरे साथ, कैंसेरियंस ने मेरे साथ गलत किया है. या फिर एट द सेम टाइम अगर इन्होंने आपके साथ में गलत किया है तो भी इस पर्सन को लगता है कि मैंने गलत कर दिया कैंसेरियंस के साथ और मुझे उस गलती को ठीक करना चाहिए. तो हो सकता है ये जो 10 ऑफ वांस है ये उस गलती का बोझ है. यहाँ पे जो 10 ऑफ वांस दिख रहा था ये उस गलती का बर्डन है, गलती का बोझ है जो ये पर्सन लेके घूम रहा है. बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन किसी थर्ड पर्सन का मोहताज है. मोहताज मतलब कि किसी थर्ड पर्सन पे डिपेंडेंट है आप दोनों का कनेक्शन. तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ आउटसाइड सर्कमस्टांसेस हो, जैसे आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस में रहना, फैमिली में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ऐसा कुछ ना. या फिर टाइम क्रंच है, टाइम प्रॉब्लम है, दोनों लाइफ के अलग अलग स्टेज पे स्टैंड कर रहे हैं और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन को. तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है. उसके बाद यहाँ पे 9 ऑफ वांस की एनर्जी. इवन तो ये पर्सन आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, एंड आई थिंक आप भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वांस है. 9 ऑफ वांस प्रोटेक्शन बताता है कि ये पर्सन किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. ये डीप है थोड़ा सा, इसको समझने की कोशिश करिएगा. ये पर्सन किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि या तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि कैंसेरियंस मुझे कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, मेरे साथ कैसा भी बिहेव कर देते हैं, तो मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है कैंसर से. इवन दो मैं बहुत ही ज़्यादा बॉन्ड है, लाइकिंग है, सब है, बट स्टिल अब मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. या तो ये ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन को अपनी फैमिली से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या बाहर की दुनिया से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा हो कि अब आउटसाइड वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है आपके कनेक्शन में. दोनों ही चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं. और मैं आपको एक चीज़ बताना ही भूल गई कि ये आपके पर्सन का साइड है और ये आपका साइड होगा. यहाँ पे हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे, यहाँ आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, बट कई बार एनर्जीज़ इंटरचेंज हो जाती हैं. आपको 10-15 मिनट बाद ये रियलाइज़ हो सकता है कि ये मेरे पर्सन का साइड है और ये मेरा साइड है. दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल. ओके, स्पेशली अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. और क्रॉस वॉचर क्या होता है? कोई ऐसा पर्सन जो कैंसेरियंस नहीं है बट वो कैंसेरियंस के पर्सन है और ये रीडिंग को देखने आए, तब भी एनर्जीज़ इंटरचेंज हो सकती है. और आपको अगर एक्चुअली जानना है कि इस कनेक्शन में क्या हो रहा है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. रीडिंग स्टार्ट बहुत ही सटल और जनरल लेवल पे होती है, बट जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो हमें पिक्चर क्लियर होती है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है. तो यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस एज वेल. यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, तो यस, अब डेविल की एनर्जी आई है. कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर श्योर यहाँ पे हो सकती है. ओके, आप दोनों के कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है और ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा बॉदर कर रही है और परेशान कर रही है. आपके एक्स हो सकते हैं, इनके एक्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली इंटरफेरेंस हो सकता है. ये सारी चीज़ें डेविल को रिप्रेजेंट करता है. बट एट द सेम टाइम आप दोनों के कनेक्शन में एक दूसरे को लेके पॉजिटिव होना, किसी एक पर्सन का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना, किसी एक पर्सन का बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करना, ऑब्सेशन होना, कंट्रोलिंग नेचर होना, कलेश खड़े करना, झगड़े करना आपस में, ये सारी चीज़ें भी डेविल को रिप्रेजेंट करता है. अब डेविल क्योंकि आपकी पर्सन की साइड से आया है, विच सेज कि ये पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और बॉदर कर रही है कि आपका कनेक्शन कितने ज़्यादा टॉक्सिक लेवल पे स्टैंड कर रहा है.
इसीलिए भी अगेन ये बर्डन हमें समझ में आ रहा है कि बर्डन क्यों है। तो इस चीज़ के कारण आपके पर्सन यहाँ पे परेशान दिख रहे हैं। और उसके बाद में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि डेविल एनर्जी के बाद में आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में। इनको ऐसा लगता है कि येस आई लाइक दिस पर्सन और मे बी आई लव दिस पर्सन, मुझे कैंसेरियन से प्यार है या कनेक्शन है या जो भी है। बट देन अगेन एक इनको ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है, इतना ज़्यादा बर्डन हो गया है, इतना ज़्यादा डेविल एनर्जी हो गई है कि भाई अब मेरे को प्रैक्टिकल तो थोड़ी अप्रोच रखनी ही पड़ेगी। मतलब प्रैक्टिकलिटी में स्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन एक ऐसे, या तो आप किसी जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस से डील कर रहे हो, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। बट देन आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे इन्हें चाहते और ना चाहते हुए भी थोड़ा सा हार्ड होना पड़ रहा है, थोड़ा सा रफ होना पड़ रहा है, टफ डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं और प्रैक्टिकल होना पड़ रहा है। इवन दो ये ओरिजिनली ज़रूरी नहीं है कि इस कनेक्शन में ऐसा सब चाहते हों। ओ यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। ये प्रैक्टिकली आपसे बात करना चाहते हैं, बातों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखो। यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है और किंग ऑफ सॉर्ड्स है और द डेविल आया है। अगेन ये तीनों कार्ड किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को बता सकते हैं, या पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बता सकते हैं, या आर्क टाइप बता सकते हैं कि दो लोगों के कारण इस कनेक्शन पे इम्पैक्ट आ रहा है। चाहे वो दो लोग आप या फिर आपका कोई और पर्सन हो, या फिर ये या इनका कोई और पर्सन हो, या फिर इनके पेरेंट्स हो, या फिर आपके पेरेंट्स हो। के ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अभी हम ये देखते हैं कि आप इस पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो, आपके इमोशंस क्या हैं और आपकी फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन में। लेट्स सी। आपकी साइड से स्ट्रेंथ आया है। ओके सी, आपकी साइड से इस साइड से स्ट्रेंथ आया है। स्ट्रेंथ मतलब यू नो कि दिस कनेक्शन इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट। यू नो कि ये कनेक्शन आपको चैलेंज करता है। यू नो दिस, ओके, आपको पता है डिफ़िकल्टीज़, आपको पता है चैलेंजेस, बट स्टिल आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली स्टैंड कर रहे हो इस कनेक्शन में कि हाँ ठीक है, मैं हैंडल कर लूँगी या मैं हैंडल कर लूँगा। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ हैं, हम उसे क्लियर कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर सकते हैं, इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी साइड से या इस साइड से रेजिलियंस बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है कि मैं स्ट्रांग हूँ एंड आई कैन हैंडल इट, जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन एग्जॉस्टेड दिख रहे थे यहाँ पे 10 ऑफ वांस से। समझ रहे हो, ये इनका हो गया है लाइक ओके मेरे को बहुत टेंशन है, मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, एंड यू आर लाइक कि जो भी प्रॉब्लम है मैं हैंडल कर लूँगी या कर लूँगा। आपके लिए ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर इस पर्सन के लिए भी होगा, बट आप नेक्स्ट लेवल पे दिख रहे हो। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट की एनर्जी मतलब कि आप वो हैप्पीनेस को सीख कर रहे हो इस कनेक्शन में। आप प्रेयर्स कर रहे हो, आप यूनिवर्स को प्रे कर रहे हो अपनी लव लाइफ के लिए। आप हैप्पीनेस चाहते हो अपनी लव लाइफ में, एक सेकंड चांस चाहते हो अपने कनेक्शन के लिए। जजमेंट इज़ ऑल अबाउट सीकिंग सेकंड चांसेस, तो आप ये सीख कर रहे हो। उसके बाद में द स्टार की एनर्जी है। दूसरी चीज़ आप जो चाहते हो वो है हीलिंग। यहाँ पे हीलिंग का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपके पर्सन इस एनर्जी में दिख रहे थे जहाँ पे ये एक्शन कुछ नहीं ले रहे थे क्योंकि ये एग्जॉस्टेड थे। 4 ऑफ सॉर्ट्स पहला कार्ड आया था इस रीडिंग में। यहाँ पे पर्सन एग्जॉस्टेड था, इसीलिए शायद से कोई एक्शन नहीं ले रहा था। अभी यहाँ पे आप जजमेंट के लिए जैसे प्रे कर रहे हो, वैसे द स्टार आप हीलिंग के लिए भी प्रे कर रहे हो इस कनेक्शन की कि आप हील करें। सो आप हीलिंग के लिए भी प्रे कर रहे हो इस कनेक्शन में। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो आपकी फीलिंग्स या लाइकिंग दिख रही है इस पर्सन के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रही है क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आप यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ दिस पर्सन। आपने इस पर्सन को पेडेस्ट्रियल पे रखा है, ये पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें दिख रही है, उसमें कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं है। ओके उसके बाद में 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। सी 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी भी आई थी आपके कनेक्शन में। ओके
नाइन ऑफ सॉर्ट्स क्या है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, रात में सोने में इश्यूज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में सोचते हो, जो पहले हुआ है उसके बारे में सोचते हो, जो चीज़ें वो सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, टेंशन और पेन भी दिख रहा है। ऐसे ही आपके कनेक्शन का एक कार्ड आया था आपके पर्सन के लिए यहाँ पे, 10 ऑफ वांस से। मुझे देखिए, आप दोनों परेशान दिख रहे हो। यहाँ पे सिर्फ एक इंसान परेशान नहीं है, यहाँ पे दोनों लोग परेशान हैं, दोनों लोग ट्रबल्ड हैं, दोनों लोग बॉदर्ड हैं। यहाँ पे आपके पर्सन भी परेशान है, यहाँ पे आप भी परेशान हो। तो परेशानी तो दोनों की साइड से ही बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। और यही आपके कनेक्शन की एनर्जीज़ भी आई थी। उसके बाद में यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है। ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आप अपना फोकस अभी इस कनेक्शन, क्योंकि इस कनेक्शन में टेंशन बहुत है, इवन तो आपने गिव अप नहीं किया है, बट टेंशन बहुत है, परेशानी बहुत है। तो आप आई थिंक अभी अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप अपना फोकस थोड़ा सा इतनी ज़्यादा जो आप टेंशन ले रहे हो उससे हटाने की कोशिश कर रहे हो। तो मल्टीपल चीज़ों में यहाँ पे जगल कर रहे हो। आपके पास में शायद से ऑप्शंस भी हैं आपकी लव लाइफ में, या फिर आप ऑप्शंस सीख भी कर रहे हो आप में से कुछ लोग, कि क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं, क्या कोई सॉल्यूशन है। तो ये सब भी यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद इस पर्सन की साइड से द हायरोफेंट दिख रहा है और द एम्परर दिख रहा है। ओ माय गॉड, तो दो चीज़ जो इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे द हायरोफेंट आया है और यहाँ पे एम्परर है। पता नहीं क्यों मुझे पेरेंट फिगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस रीडिंग में। सो आई माइट बी रॉन्ग, बट कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स वाली चीज़ कुछ तो है यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे द हायरोफेंट आया है। रीडिंग में हायरोफेंट आना मतलब कि लिटरली ऐसा हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हैं, या फिर ये पर्सन वो चीज़ चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन स्टेबल बने, या फिर आपकी मैरिज हो, या फिर आप लोग साथ में रहें। बट एट द सेम टाइम ये मैरिज वाली जो चीज़ है उसमें द एम्परर आया है, मतलब कि इतना ज़्यादा आसान नहीं है। अगर आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हैं तो फैमिली वाले बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते होंगे, ओके। अगर आप इस पर्सन से मैरिड नहीं हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे चाहता है वो चीज़, स्टेबिलिटी, एक सोसाइटी का स्टैम्प, एक फैमिली का स्टैम्प आपके कनेक्शन पे चाहता है ये पर्सन। बट देन क्योंकि यहाँ पे एम्परर बैठा हुआ है तो ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एम्परर वो एक अथॉरिटी है आपके पर्सन की लाइफ में जो काफ़ी कुछ कंट्रोल करती है। अगेन मदर फिगर, फादर फिगर, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, बैकग्राउंड, ये और वो। और कई बार ये बॉसेस भी होते हैं कि भाई हम काम से इतने बर्डनड हैं कि हमें रिलेशनशिप के लिए टाइम ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, यहाँ पे अथॉरिटी है, यहाँ पे डोमिनेशन है जो किसी ना किसी पर्सन का तो है। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग चीज़ बहुत दिख रही है। द एम्परर आना मतलब कि द एम्परर आना, किंग ऑफ सॉर्ट्स आना, ऐसे कार्ड आपके पर्सन की मैच्योरिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में कोई टॉरस हो सकता है या एरीज हो सकता है। ये इतने रेड और इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं जो बार बार अथॉरिटी, डोमिनेशन, एंगर, ईगो क्लैशेस, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं अभी। क्योंकि ये पर्सन, अगर मैं एक दूसरे पर्सपेक्टिव से आपको साइड नोट भी दूं जो सबके लिए नहीं है, दूसरे लोगों सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए होगा, साइड नोट है। क्योंकि तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि इसको समहाउ सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, या समहाउ अपनी फैमिली के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये एम्परर है, ये एक जिम्मेदार इंसान है, ये ऐसे ही लेट गो नहीं कर सकता इन चीज़ों को। उसके बाद में डेथ की एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है, इस पर्सन ने कई बार ऐसा सोचा है कि ये कनेक्शन अब ख़त्म हो चुका है। इस पर्सन ने शायद से ये भी सोचा है कि अब इस कनेक्शन में ज़्यादा होप नहीं है। बट अभी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, बहुत ही बड़े बदलाव से गुजर रहा है। आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। आपके पर्सन को लगता है कि आप में भी चेंजेस आ रहे हैं, इनमें भी चेंजेस आ रहे हैं, रिलेशनशिप में भी चेंजेस आ रहे हैं। पुरानी जैसी शायद बात नहीं रही है अभी, या फिर कॉन्स्टेंटली चीज़ें कोलैप्स हो रही हैं, रीबिल्ड हो रही हैं, कन्फ्यूजन चल रहे हैं। और इन्हें ऐसा लगता है ये सब चीज़ें होने का रीज़न डेस्टिनी है।
तो ये पर्सन डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है. दिस पर्सन इज़ समवन जो डेस्टिनी पे बिलीव कर रहा है, एक व्हील ऑफ फॉर्चून पे बिलीव कर रहा है कि ओके ये मेरी डेस्टिनी ऐसे टर्न ले रही है, मेरे हाथों में चीज़ें नहीं हैं, जहाँ डेस्टिनी ले जाएगी मैं वहाँ पे चला जाऊँगा या चली जाऊँगी. और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं, मतलब कि आपका कनेक्शन फॉर श्योर कैंसेरियन से एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ट्रांसफॉर्मेटिव मेजर टाइम पीरियड से गुजर रहा है. ओके क्योंकि कार्ड्स देखिए यहाँ पे, आप सोचो कि यहाँ पे एक ही लाइन में चारों मेजर आर्कानाज आए हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. और उसके बाद में है 2 ऑफ पेंटिकल. यस, 2 ऑफ पेंटिकल आपकी पर्सन की भी साइड से आया था, 2 ऑफ पेंटिकल आपकी भी साइड से आया. आप दोनों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आप दोनों को शायद से कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे. आप दोनों, ये पर्सन तो क्लियरली 2 ऑफ पेंटिकल से अपनी फैमिली और इस रिलेशनशिप को दोनों को जगल करते हुए दिख रहा है. अपनी फैमिली को या किसी और पर्सन को जगल करते हुए दिख रहा है. यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, ये पर्सन 2 पेंटिकल्स में जगल कर रहा है, आप 2 पेंटिकल्स में जगल कर रहे हो, विच ऑल्सो मीन्स कि इस कनेक्शन में अभी बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है और किसी भी डायरेक्शन में ये कनेक्शन जा सकता है. तो यहाँ पे जगलिंग की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है कि पता नहीं है, इधर भी फोकस करना है, उधर भी फोकस करना है. यस, मेरा कैंसेरियंस के साथ में कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट देन इस कनेक्शन के अलावा भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और भी चीज़ें हैं जो मुझे फिगर आउट करनी है लाइफ में. और क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में? क्वीन ऑफ पेंटिकल चल रहा है, और यहाँ पे पैसे का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, पैसे का रोल भी है. देयर इज़ अ चांस कि आप दोनों के कनेक्शन में पैसों का इन्वॉल्वमेंट भी हो, बट यहाँ पे ये पर्सन जो है, इस पर्सन को आपकी अटेंशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है. सबसे पहले आपका वैलिडेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, आप कुछ ना कुछ करते हो इस पर्सन के लिए, वो इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उस चीज़ पे गिव अप नहीं करना चाहता है ये पर्सन. सबसे पहली चीज़ तो ये है. तो शायद आपका सपोर्टिव नेचर हो सकता है, आपका वैलिडेशन हो सकता है, आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हो इस पर्सन को, ये हो सकता है. ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम एक अच्छी बात मैं अगर आपके पर्सन की अभी बताऊं जो दिख रही है, वो ये है कि इनको ऐसा लगता है कि अब स्टेबिलिटी ही इनको सुकून दे सकती है. स्टेबिलिटी ही इनको सुकून दे सकती है. तो ये एक अच्छी बात है कि इंसान चाहता है कि एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बने, इंसान चाहता है कि कनेक्शन की किचकिच से बच पाए. तो ये चाहते हैं कि स्टेबल कनेक्शन में आना, ये चाहते हैं एक फैमिली क्रिएट करना, ये चाहते हैं पैसे कमाना और एक स्टेबल ज़िंदगी जीना जहाँ पे किचकिच कम हो. तो ये एक विश दिख रही है आपके पर्सन की. और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा करते हो या फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये चीज़ इन्हें पसंद है. यहाँ पे द फूल की एनर्जी है, और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी. बहुत ही सुंदर से कार्ड्स हैं, बिकॉज ये बता रहे हैं कि इस पर्सन ने आपकी कनेक्शन पे बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया है, और बहुत ही लंबे टाइम के बाद ये कार्ड्स आए हैं जहाँ पे समझ में आ रहा है कि पर्सन ने गिव अप नहीं किया है. इस पर्सन को भी यहाँ पे देखो, ये पर्सन इस क्लिफ से लटका हुआ है. इस क्लिफ से लटकना क्या होता है? इस क्लिफ से लटकना मतलब कि इस पर्सन को भी पता है कि हाँ ये रिस्की पोजीशन है, ये कनेक्शन रिस्की है, इस रास्ते पे चलना रिस्की है, कैंसेरियंस के साथ कनेक्शन को आगे लेके जाना रिस्की है, बट आई थिंक दे लव यू. बिकॉज यहाँ पे दिस पर्सन इज स्मेलिंग द रोज़. ये थोड़ा सा रोमांटिक हो रहा है और ये सोच रहा है कि ठीक है जो भी होगा कनेक्शन में देखा जाएगा, बट आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ. द फूल कई बार नई बिगनिंग की इच्छा को भी बताता है कि न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं हम कनेक्शन में. डेथ की एनर्जी हमने देखी थी, न्यू बिगनिंग्स हम करना चाहते हैं, हम लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, हम इस कनेक्शन पे भरोसा करना चाहते हैं, कैंसेरियंस पे भरोसा करना चाहते हैं, इस पाथ पे भरोसा करना चाहते हैं, यूनिवर्स पे भरोसा करना चाहते हैं, इवन दो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है. तो इस पॉइंट पे आके आप दोनों की सोच एक जैसी लग रही है, क्योंकि पहले मैंने देखा था कि आप गिव अप नहीं करना चाहते हो इस कनेक्शन में. तो यस, ये यहाँ पे चीज़ दिख रही है. उसके बाद में 8 ऑफ पेंटिकल है. 8 ऑफ पेंटिकल ये बता रहे कि इस पर्सन को लगता है कि ऑलरेडी इस कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा ये टाइम और एनर्जी लगा चुके हैं, ऑलरेडी ये काफ़ी कुछ अपनी एनर्जी इस कनेक्शन में लगा चुके हैं. अब ये गिव अप करना नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी आपसे एक बॉन्ड है, ऑलरेडी आपसे एक कनेक्शन है, ऑलरेडी एक दूसरे के लिए लाइकिंग है, ऑलरेडी ये आपको पसंद करते हैं, आपके नेचर को पसंद करते हैं. तो अब ये नए सिरे से वो प्रोसेस शुरू नहीं करना चाहते कि अपनी लाइफ में किसी और को डेट करें, मिलें, किसी स्ट्रेंजर के साथ में कनेक्शन फॉर्म करें. नो, क्योंकि ऑलरेडी आप पे काफ़ी कुछ अपना इन्वेस्ट कर चुके हैं. तो ये एनर्जी आपको थोड़ी सी वियर्ड लग सकती है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, राइट.
उसके बाद में यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। 3 ऑफ सॉर्ट्स और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि इस पर्सन को थोड़ी सी इस चीज़ की टेंशन हो रही है कि कहीं देखिए ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन न्यू बिगनिंग आपके साथ में चाह रहा है, एफर्ट लगाना चाह रहा है, ये जो भी सोच रहा है, हो सकता है कि बहुत ही लेट हो गया हो सोचने में, हो सकता है कि पहले ही काम ख़राब हो कर दिए हों इस पर्सन ने। ये पर्सन ये सोच रहा है कि कहीं देर तो नहीं हो गई है, इस चीज़ का टेंशन इन्हें हो सकता है, कहीं आप हाथ से तो नहीं निकल गए हो। आप देखो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस कप के अंदर एक फ़िश थी पर इस पर्सन ने गिरा दी और ये एकदम डर गया कि ओ माय गॉड मैंने फ़िश गिरा दी, तो फ़िश मेरे हाथ से तो नहीं निकल गई। मैं आपको फ़िश नहीं बोल रही हूँ कैंसेरियंस, बट मैं आपको बस बता रही हूँ कि इस पर्सन को ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन मेरे हाथ से तो नहीं छूट गया, या तो ऐसा हो सकता है इन्होंने कुछ मैसअप कर दिया हो, कोई बड़ा कांड कर दिया है आपके कनेक्शन में, कोई बड़ी गलती कर दी हो और इनको लग रहा है कि ओ माय गॉड मैंने इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी, तो उस गलती का अफसोस यहाँ पे हो सकता है 3 ऑफ सॉर्ट्स के थ्रू आया हो कि मैंने गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना था, और ये सारी चीज़ें। अब हम आपकी साइड से थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके आपकी साइड से है नाइट ऑफ सॉर्ड्स और है द चैरिट। आप क्लियर हो, आपका डायरेक्शन क्लियर है, आपका डायरेक्शन ये पर्सन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यू आर वेरी क्लियर कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको इस पर्सन के साथ ग्रो करना है, आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, इसकी तरफ आगे बढ़ना है। यू आर वेरी क्लियर, यू आर वेरी रेडी टू कम्युनिकेट। आप इनसे मिलने के लिए तैयार हैं, ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार है, बातें करने के लिए तैयार है। तो क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स आया है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने डिसीजंस में, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और चैरिट है जो अपना पूरा घर बार बांध के पैक करके और शायद इस पर्सन से मिलने जा रहा है या फिर इसकी तरफ बढ़ रहा है। एक मेटाफॉर है कनेक्शन को आगे लेके जाने के लिए कि इवन दो कुछ चीज़ें हमें गिव अप करनी पड़ सकती है इस कनेक्शन के लिए, बट आई एम रेडी, मैं अपने बैग्स पैक करने के लिए रेडी हूँ। तो ऐसा दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप चाहे इस पर्सन से मिलो चाहे नहीं मिलो, बातें करो या नहीं करो, यू आर ड्रंक इन लव, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब आप सोचते हो, आप इमेजिन करते हो, आप याद करते हो इस पर्सन को, आपको अच्छा लगता है, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, आपको अच्छा लगता है, आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो, आपको अच्छा लगता है, आप जो पहले बातें हुई हैं उसके बारे में सोचते हो और आपको अच्छा लगता है। किस तरीके से कनेक्शन शुरू हुआ, मिले तो क्या हुआ, बातें कैसी हुई, जो अच्छा टाइम था वो आप सोचते हो तो अच्छा लगता है। आप हवाओं में रहते हो कई बार इस पर्सन को लेके, कई बार डिल्यूजनल रहते हो इस पर्सन को लेके, और सुंदर सी एनर्जी है। ओके और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी जो कि बताती है आप काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करते हो इस पर्सन को कॉन्स्टेंटली। शायद इस पर्सन के लिए आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया देख रहे हो, या तो बस क्यूरियस हो ये जानने के लिए कि ये पर्सन कर क्या रहा है। यहाँ पे एक और सुंदर सा थॉट दिख रहा है कि आप इस पर्सन के लिए जो आपका प्यार है उस प्यार को आप लिटरली इकट्ठा कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि जब मैं नेक्स्ट टाइम मिलूँगा या मिलूँगी या मेरी बात होगी तो मैं ये बोलूँगी वो बोलूँगी, मैं प्यार दिखाऊँगी अपना, मैं केयर दिखाऊँगी अपनी, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर चल रही है विच इज़ सो स्वीट। उसके बाद में 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। मीनवाइल यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन योर वर्क, अपने काम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपने आप को बेटर बनाने पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। आप अकेले भी रहते हैं, आप अकेले भी खुश हैं। इट्स नॉट लाइक अकेले भी एज इन कि मैं अकेला अकेला नहीं बोल रही हूँ, अकेला मतलब वैसा अकेला नहीं बोल रहे, अकेले एज इन कि अगर आप इनसे डिस्टेंट भी रहते हो तो भी आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चलता रहता है जिस पे आप फोकस्ड रहते हो, जो कि आपका करियर हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है। आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो, आपकी खुद की एक लाइफ है, आपके खुद के थॉट्स हैं, ऐसा नहीं कि आप पूरे तरीके से इस पर्सन पे डिपेंडेंट हो। तो आप ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छी इंडिपेंडेंट एनर्जी में स्टैंड करो, बट देन जो डिज़ायर है वो एक फैमिली पर्सन बनने की डिज़ायर दिख रही है यहाँ पे। उसके बाद में क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आपने लिटरली इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पेडेस्ट्रियल पे चढ़ा के रखा हुआ है, आप बहुत इंपॉर्टेंस देते हो इस पर्सन को, आप चाहते हो कि ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो, आप चाहते हो कि सबको पता चले कि हम दोनों का कनेक्शन है, आप चाहते हो कि सब लोग एक्सेप्ट करें कि आप दोनों का कनेक्शन है।
आप चाहते हो कि लोगों के सामने आप परफेक्ट एक आइडियल कपल की तरह दिखें, और आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैशन भी दिख रहा है इस पर्सन को लेके, जो कि बता रहे हैं कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बाद डेथ की एनर्जी है और हैंगमैन की एनर्जी, पर आपको लगता है कि वो कोई डेथ की एनर्जी आई, एक टेंशन आई, एक रुकावट आई कनेक्शन में, और उसी रुकावट में फंस के रह गया है ये कनेक्शन। आप में से कुछ लोगों ने अभी न्यू बिगनिंग्स को एक्सपीरियंस नहीं किया है इस कनेक्शन में, क्योंकि एंड में जाते जाते दोनों की साइड से डेथ कार्ड दिखे हैं। तो यस, यहाँ पे कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया, मेजर एक हिकअप आया कनेक्शन में, जिसने सारी चीज़ों को अटका के रख दिया। ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन कौन सी चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं, और फ्यूचर में आपका कनेक्शन किस तरीके से दिख रहा है कैंसेरियंस। ओके यूनिवर्स, तो सबसे पहले हमें ये बताइए, नहीं पहले मैं ये देखूंगी कि पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शंस लेने का सोच रहे हैं या फिर लेने वाले हैं। ओके, तो इनके फ्यूचर एक्शंस क्या हैं, या फिर ये सोच क्या रहे हैं, क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस वेरी क्लियरली। ओके, यहाँ पे है द टावर, यहाँ पे है ओके, तो अभी इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा ये चीज़ चल रही है, जो चीज़ें कोलैप्स हुई हैं, कनेक्शन जिस तरीके से कोलैप्स हुआ है, या स्टेबिलिटी जिस तरीके से कोलैप्स हुई है, कि पहले कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा था, सब अच्छा था, सब सही था, सब बढ़िया था, बट अभी ऐसा हुआ कि कुछ कोलैप्स हो गई हैं चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, आपके कनेक्शन पे बिजली कड़क गई है, और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा उस सिचुएशन को एनालिसिस कर रहा है। आप पहले तो बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में चल रहे हैं, ये क्लैरिटी सीख करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ना थोड़े टाइम के बाद में क्लियर होगा कि वो सिचुएशन आखिर थी क्या। आई डोंट नो कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या कोई झगड़े हुए थे, क्या कुछ इंटरफेरेंस था, क्या कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, बट इस पर्सन को रियलाइज़ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि एग्जैक्टली वो सिचुएशन क्या थी। अभी अगर इस पर्सन का मैं दिमाग बताऊँ ना, तो इस पर्सन का दिमाग ऐसे कि समझने की अभी भी कोशिश कर रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि जब चीज़ें आप दोनों के बीच में होती हैं, तो ये पर्सन उस टाइम पे एग्जैक्टली समझ नहीं पाता है कि क्या हुआ है, बट देन ये पर्सन जो आपका है ना, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को समझने के लिए, तो ये अपना टाइम लेंगे पहले तो उस सिचुएशन को समझने के लिए कि आखिर वो था क्या, हमारे बीच में प्रॉब्लम्स क्यों आई, हमारे बीच में इश्यूज़ क्यों आए, हमारे बीच में ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। अभी फ्यूचर में आपके पर्सन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में दिखना मतलब कि ये बहुत ही कोई सॉलिड प्यारा सा गेस्चर दिखाएंगे आपके सामने, आपको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं आप। ये 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट भी हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि पर्सन एग्जैक्टली वो बिहेवियर करे जो आप चाहते हैं इस पर्सन से, अभी जो भी आप सोच रहे हैं। बट यहाँ पे ये पर्सन कुछ ना कुछ आपके को देने वाला है, या कोई गेस्चर होने वाला है आपकी तरफ, जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपके कनेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। पेज ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी ये बता रही कि आपसे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस करने वाले हैं फ्यूचर में, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले हैं। पहले जो हुआ वो क्यों हुआ, मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या था, मैं क्या सोच रही थी उस टाइम पे, या मैं क्या सोच रहा था उस टाइम पे, मैंने जो किया वो क्यों किया, तुमने मेरे साथ क्या किया, तुम्हारी कौन सी बात मुझे बुरी लगी, अब अपन आगे क्या कर सकते हैं, आगे की प्लानिंग, तो वो ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन को थोड़ा सा टाइम लगेगा पूरे तरीके से रेडी होने में। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत ही जल्दी ऐसा होगा कि ये पर्सन आपको सब कुछ बता देगा, सारी मिस्ट्री चली जाएगी आपकी कनेक्शन की, तो ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन थोड़ी बहुत चालाकी अपने साथ में हमेशा कैरी करके चल रहा है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक थोड़ी बहुत चालाकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉर्ट्स की एनर्जी में भी दिखे थे। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ट्स भी है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा इस पर्सन के मैनिपुलेशन से। ज़रूरी नहीं है कि इस पर्सन के इंटेंशन गलत हो, बट फॉर सम रीज़न ये आपको पूरी पिक्चर क्लियर नहीं करते हैं, तो फ्यूचर में भी ये चीज़ हो सकती है। फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है कि ये आपसे सब कुछ शेयर ना करें, या फिर आपके सामने क्लियर ना हो। इट विल टेक सम टाइम। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने लव लाइफ में ओवरऑल अपनी ट्रस्ट को भी खोया है, या फिर आपके अंदर अपने ट्रस्ट को खोया है। और उसके बाद में 2 ऑफ वांस की एनर्जी, कोई डिसीजन लेगा ये पर्सन आपके टूवर्ड्स। ओके, तो ये फ्यूचर के एक्शंस दिख रहे हैं, पर आपका फ्यूचर में रिलेशनशिप कैसा दिख रहा है, लेट्स सी। ओके,
तो हम ये देख रहे हैं कि फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप कैसा दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह दिख रहा है। आप दोनों खुश दिख रहे हो, संतुष्ट दिख रहे हो, पीसफुल दिख रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। तो आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, आप ये कार्ड्स देख रहे हो, यहाँ पे इस पर्सन के चेहरे पे सेटिस्फैक्शन देखो, यहाँ पे इस पर्सन के चेहरे पे सेटिस्फैक्शन देखो। तो आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा, आप दोनों खुश हो, सेटिस्फाइड हो इस कनेक्शन में। होपफुली के यू नो सेटिस्फाइड एक दूसरे के साथ में हो, अलग अलग सेटिस्फाइड नहीं हो, बट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी दिख रही है। आपके कनेक्शन में फाइट होगी, आपके कनेक्शन में चैलेंजेस फॉर श्योर होंगे, बट आप लोग बहुत ही स्टेबल और शांत दिख रहे हो इस कनेक्शन में, इवन दो चैलेंजेस फ्यूचर में भी हैं। या तो चैलेंजेस ये हो सकते हैं कि आप दोनों आपस में लड़ रहे हो, या तो चैलेंजेस ये हो सकते हैं कि आप दोनों मिल के इस कनेक्शन के लिए फाइट कर रहे हो। ओके, उसके बाद में यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी, सन और मून एक साथ आपस में मिल रहे हैं। टेम्परेंस से बेटर कोई कार्ड नहीं हो सकता है अगर आपका कनेक्शन एक ख़राब फेज से गुजरा है तो, क्योंकि टेम्परेंस एक बैलेंस क्रिएट होना, बैलेंस रीस्टोर होना, एक कंपैटिबिलिटी होना, ये सारी चीज़ें बताता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सन है और मून है, मतलब दो लोग एक सन की तरह है और एक मून की तरह है, उन दोनों में उनकी एनर्जीज मर्ज हो रही हैं, आपस में मिक्स हो रही हैं और कंपैटिबिलिटी फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस हैं, मेरी सोच अलग है, मेरे पर्सन की सोच अलग है, ये इंसान ऐसा करता है वैसा करता है मेरे साथ में, हमारी फैमिली में इश्यूज़ हैं, हम लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, हमारी लाइफस्टाइल्स अलग हैं, हम फ्यूचर से अलग अलग चीज़ें चाहते हैं। तो बेसिकली ऐसे जो डिफरेंसेस हैं उनका बैलेंस में आना टेम्परेंस होता है कि ठीक है, हमने कुछ एडजस्ट किया, हमारे पर्सन ने कुछ एडजस्ट किया, मेरी कुछ सोच चेंज हुई, मेरे पर्सन की कुछ सोच चेंज हुई, और अभी हम सेम पेज पे स्टैंड करें, हमने उसको वर्कआउट कर लिया जो डिफरेंसेस था, यू नो। तो ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। टेम्परेंस का होना मतलब कि अगर कुछ झगड़ा हुआ है तो वो भी बैलेंस आउट होना, मतलब एक बैलेंस रिस्टोर होना। नाइट ऑफ पेंटिकल, आपका कनेक्शन फ्यूचर में स्लो चलने वाला है बट बहुत ही ज़्यादा स्टेबल चलने वाला है। ओके, उसके बाद में है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस मतलब दिख रहा है कि आप ये कनेक्शन आपको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे भी लेके जाएगा, आप काफ़ी सारे लेसन्स लर्न कर रहे हो इस पर्सन के थ्रू। बट आपका फ्यूचर में अगर हम 2-3 महीने की बात करें तो आपका कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, एक बैलेंस रीस्टोर हो रहा है, कनेक्शन स्पिरिचुअल भी दिख रहा है, यू नो शांत भी थोड़े से आप दिख रहे हैं, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइट भी है, चाहे वो आपस में हो या फिर किसी और के साथ में हो, और ये कनेक्शन थोड़ा सा स्लो चलने वाला है कैंसेरियंस। ओके, अभी हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी बात है जो ये पर्सन आपको नहीं बता रहे हैं, या फिर यहाँ पे भी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ओवरऑल क्या नहीं बता रहे। आई एम नॉट श्योर कि हमें कुछ अच्छा मैसेज यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि टैरो रीडिंग में भी आप टैरो रीडिंग अगर अपनी प्रिडिक्शन के लिए देखने आते हो तो बातें ज़्यादा आपको पता चलेंगी, स्पेशली प्रेजेंट की और पास्ट की। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्यूचर पूरे तरीके से डिस्क्लोज करना, या फिर जो चीज़ें आपको सही टाइम पे पता चलनी चाहिए वो अगर पहले से ही पता चल जाती हैं तो वो आपके लाइफ लेसन को थोड़ा सा वो कर देती हैं, गड़बड़ कर देती है, यू नो। तो इसीलिए यूनिवर्स हमेशा तो हमें पूरी पिक्चर क्लियर नहीं करेंगे इवन टैरो रीडिंग में, बट गाइडेंस हमेशा देंगे। तो इसीलिए वी नेवर नो। यहाँ पे है 6 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको छोड़ के जिस भी जगह पे गए थे, जैसे आपको अबैंडन करके अगर ये पर्सन किसी और की साइड गया था, उतने ही लोग इस पर्टिकुलर पार्ट को लें जो रिलेट कर पा रहे हैं। अगर ये आपको छोड़ के किसी और पर्सन के पास गए थे, आपको छोड़ के फैमिली को इम्पोर्टेंस दी थी, आपको छोड़ के करियर को इम्पोर्टेंस दिया था, तो वहाँ पे इस पर्सन को डिसअपॉइंटमेंट ही मिला है। ये पर्सन वहाँ पे खुश नहीं था उस जगह पे रह के। तो फाइनली इस पर्सन ने इसीलिए डिसाइड किया कि इससे ज़्यादा बेटर या इससे ज़्यादा मजबूत मेरा और कैंसेरियंस का बॉन्ड है। तो ये आपको चीज़ इस पर्सन ने नहीं बताई है कि शायद इन्होंने कोशिश की हो अपनी खुशी किसी और में ढूंढने की, अपने काम में ढूंढने की, अपनी फैमिली में ढूंढने की, किसी और पर्सन में ढूंढने की, बट उन्हें वो खुशी वहाँ पे मिली नहीं है। और फाइनली इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है 2 ऑफ कप्स का। दूसरा एक और यहाँ पे चीज़ हो सकती है कि इस पर्सन को इस चीज़ का दुख है कि आपके साथ
बॉन्ड के लिए या रिलेशनशिप के लिए इन्हें काफ़ी कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ गई या फिर काफ़ी कुछ चीज़ें छोड़ के आना पड़ गया। ये शायद आपको नहीं बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं कि आपके साथ कनेक्शन के चक्कर में इन्होंने काफ़ी कुछ खो दिया है। उसके बाद में जजमेंट की एनर्जी है और द मून की एनर्जी है। इन्हें एक सेकंड स्टार्ट करने में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है इस कनेक्शन में। ये वो सारे इमोशंस और फीलिंग्स से वापस से नहीं गुज़रना चाहते हैं जिन इमोशंस और फीलिंग्स के साथ में ये पहले गुज़रे हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन उन सारे इमोशंस और फीलिंग से वापस से नहीं गुज़रना चाहता, उस पेन से वापस से नहीं गुज़रना चाहता, उस पेन से ये पर्सन डरता है। अब हो सकता है ये पेन आपके कनेक्शन में पास्ट में इन्हें मिला हो सकता है ये पेन इन्हें किसी और से मिला हो, बट इन्हें बहुत डर लगता है एक ख़राब इमोशनल स्टेट में जाने से। तो जब भी ये न्यू बिगनिंग्स के बारे में सोचते हैं, इस कनेक्शन को हायर लेवल पे लेके जाने से सोचते हैं, ये हर्ट होने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये आपको हो सकता है ये आपको नहीं बता रहे हो, यहाँ पे कोई डेविल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। डेविल एनर्जी पहले भी दिखी थी। यहाँ पे कुछ टेम्पटेशंस हो सकती हैं। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई इस आदमी को कठपुतलियों की तरह नचा रहा हो। अरे ये तो थोड़ा सा आपका वो हो गया, कंट्रोवर्शियल हो गई आपकी रीडिंग। ये देखिए यहाँ पे ये डेविल है और ये डेविल इस इंसान को अपने कठपुतली की पपेट की तरह यहाँ पे इस पर्सन को नचा रहा है। तो ये किसी के इशारों पे नाच रहे हैं फॉर सम रीज़न, और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ या मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, मैं इस टेम्पटेशन में क्यों आ रही हूँ या फिर इस डेविल एनर्जी में क्यों आ रही हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि ये खुद ऐसा कुछ कर रहे हैं, खुद जो इनकी लाइफ की कमान बोलते हैं, कमान इनके हाथ में नहीं है। कि आप देख सकते हो, आपको समझ में आएगा यहाँ पे या तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पर्सन है और इसने इस इंसान के लाइफ की डोर इस डेविल के हाथ में है। कुछ लोगों के लिए ये कोई एडिक्शन भी हो सकता है आपके पर्सन अल्कोहल से एडिक्टेड हो और इसीलिए वो किसी के भी साथ ठीक नहीं कर पा रहे हो लाइफ में, या किसी और पर्सन से एडिक्टेड हो, या फिर ऐसा कोई गलत आदत भी हो सकती है। बट ये डेविल एनर्जी इन्हें कंट्रोल कर रही है और ये बात ये आपको नहीं बता रही। ये लिटरली टॉक्सिक पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट, और इसीलिए ये इतना ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं। आप इस इंसान का पेन देख रहे हो कितना ज़्यादा है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में है ही नहीं, और ये चीज़ ये आपको नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आपके पर्सन से बात हो तो प्लीज़ पूछिए उनसे, बहुत ही जेंटली और प्यार से पूछिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है। ओके, अभी हम यूनिवर्स की साइड से कुछ कार्ड्स देखेंगे। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली। ये कोई ड्रीम भी हो सकता है जो इनको टेम्प्ट कर रहा हो, पैसे कमाने की भूख हो सकती है। कोई भी चीज़ जो नेगेटिव वाइब्रेशन में होती है वो द डेविल एनर्जी होती है। कि वो डेस्परेशन, वो पैसे की भूख है, वो सक्सेस की भूख है, और वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लग गई अब तो। यस, ओके यूनिवर्स, प्लेफुलनेस, यहाँ पे प्लेफुलनेस का मैसेज यूनिवर्स ने आपको दिया है कैंसेरियंस, विच से इसके जितना ज़्यादा आप लाइट हार्टेड एनर्जी में रहोगे इस कनेक्शन में, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टेंशन मत दो, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ब्लेम मत दो, और थोड़ा सा फ़न की ज़रूरत है, थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी की ज़रूरत है, थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ में। और ये मैं सेपरेटली आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, दिस इज़ नॉट नेसेसरली कि इस पर्सन से रिलेटेड हो, तो आप इसको उस तरीके से भी देखिए कि यूनिवर्स चाहते हैं आप थोड़ा सा चिल्ड आउट रहो अपनी लव लाइफ में। उसके बाद में है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपके आसपास आपकी फ्रेंड्स या फिर कोई समझदार लोग हैं जो इस कनेक्शन में आपको अच्छी चीज़ें सजेस्ट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर देयर इज़ अ चांस कि आपके कुछ
फ्रेंड्स हो जो ख़राब टाइम में आपकी हेल्प कर सकते हो अगर आपको बुरा लग रहा है। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, आपके लिए लोगों को प्यार देना, रिसीव करना, ये सेफ़ है बहुत ही ज़्यादा। अपने आप को स्टक करके मत रखो सेम सिचुएशन में। यहाँ पे हनीमून पीरियड आपका किसी पर्सन के साथ में शुरू होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप अच्छा टाइम स्पेंड करोगे और खुश रहोगे। एक्सप्रेस योर लव, जहाँ आपको मौका मिले अपने प्यार को एक्सप्रेस करिए। ओके, अभी मैं आपको कोई भी साइंस नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे हमने इतने सारे कार्ड्स लिए हैं, यहाँ पे सारे साइंस आए हैं, बट हम अल्फ़ाबेट्स देखेंगे। अल्फ़ाबेट में अगर आपको आपका नाम मिलता है, आपकी पर्सन का नाम मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो मतलब कि ये एक फर्दर कन्फर्मेशन है कि रीडिंग पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए थी। बट अगर आपके अल्फ़ाबेट्स नहीं भी आते हैं और आपने रिलेट किया है तो ये रीडिंग आपकी ही रहेगी, डोंट वरी अबाउट इट। और रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है तो फॉर श्योर यहाँ पे डेस्टिनी एक रोल प्ले करती है। आपके पर्सन सही सोच रहे थे कि डेस्टिनी का रोल है यहाँ पे, बट आप दोनों में प्यार भी है। यहाँ पे कैमरा है तो हो सकता है आप एक दूसरे की पिक्चर्स लाइक करते हो, आप दोनों कॉन्स्टेंटली एक दूसरे की पिक्चर्स को देखते हो जो भी आपकी फ़ोन में है। उसके बाद में यहाँ पे वर्गोज आए हैं तो कन्या राशि आई है। सारे साइंस हैं यहाँ पे, डोंट वरी अबाउट इट। वी हैव लेटर जी, लेटर आर, एन, ए, एन, एच, डी, वी, डब्ल्यू, के, ई, एल, एस, टी, बी, ई, आई, यू, जी, टी, ओ एंड एन। तो ये सारे लेटर्स है कैंसेरियंस, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखेगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट फॉर दिस कनेक्शन। और मेरा बहुत सारा प्यार, ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स आप सभी के लिए। और हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।